मुझे अभी जो आप हो वो नहीं जानना। अभी आप एक वेल नोन आर्टिस्ट हो, उत्तराखंड के टॉप मेन रैपिंग स्ट्रीम उसमें आते हो, आपका नाम लिया जाता है। बट मुझे जानना है कि फैज़ी भी, आशीष भाई कैसे थे, अग्निहोत्री जी बचपन में कैसे थे? लाइक बचपन में मैं पहाड़ों पे रहा हूँ। एक जगह गांव का नाम है उखला खाल। डोबरा चाटी एक पुल है, तो चाटी के जस्ट ऊपर वो गांव था उखला खाल। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम वहाँ बिताया, तो वो एक बहुत अच्छा एक गुड मेमोरीज के रूप में है कि 5th क्लास तक मैं वहाँ पे रहा। फिर मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ फैमिली के साथ, ऋषिकेश आने लग गया। तो ये रहा कि मेरी 6th से लेकर के 12th तक की जो स्कूलिंग रही वो ऋषिकेश से रही। स्कूलिंग के टाइम पे थोड़ा सा मुझे शहर के वातावरण को समझने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि मैं एक गांव का आया हुआ लड़का था कि हाँ मैं गांव से आया हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ जहाँ पे एक दिन में एक बस आती थी। फिर उसके बाद मैं ऋषिकेश आ गया हूँ। ऋषिकेश आके मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग अलग अलग मेंटेलिटी के, कोई कुछ बता रहा है कि भाई इससे ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में घुसने की कोशिश करी। स्कूल में पढ़ाई तो वो एक अलग चीज़ है, अच्छे थे हम, मतलब पापा मेरे टीचर हैं तो उनकी है थोड़ी सी अपना आशीर्वाद ऐसा अपने ऊपर कि पढ़ाई में सब बढ़िया था, कि सब बढ़िया चल रहा था। बट वो है कि नई नई चीज़ें दिख रही थी कि कोई स्कूटी पे घूम रहा है। 7th क्लास का एक लड़का मेरा दोस्त वो स्कूटी पे घूम रहा है। तो हाँ यार, एक गांव से आए हुए लड़के ने देखा कि यार भाई वो स्कूटी पे घूम रहा है, मुझे भी घूमना है। सो ही जस्ट गेव लाइक कहीं से 500-700 रुपये जुगाड़े और उसकी किराए की स्कूटी मंगाई, फिर स्कूटी चलाई। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो ज़िंदगी को और अच्छे से जाना। तो लोगों को ये भी लगा, क्योंकि अपना क्या है, अपना बचपन से यही है कि एक छोटी सी जगह से आ रहे हैं तो दिल साफ है, क्या चाहिए 2 वक्त की रोटी और शांति प्रिय जिंदगी, ये पता था पहले हाँ यही सब चीज़ें पता थी। और थोड़ा आर्टिस्टिक लाइफ ऐसी थी कि बचपन में मैं बहुत वैसे गाने सुनता था। आज भी मेरा एक फेवरेट गाना है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आर्टिस्टिक लाइफ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मैं 2-3 साल का था तो ये गाने सुनता था। फिर स्कूलिंग में देखते देखते मुझे चीज़ें समझ आई। कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइक पीपल ट्राई टू टेल मी कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। जिंदगी ऐसे नहीं है, शहर है ना, यहाँ ऐसे रहना होता है। रोड क्रॉस करनी है ना तो ऐसे ही क्रॉस करनी होती है। तो उनकी बातों में आके थोड़ी सी दुनिया ऐसी हो गई कि उस दुनिया में मैं चाहता हूँ कोई ना जाए कभी भी अपनी लाइफ में। वो दुनिया ऐसी है कि सड़कों पे चीज़ें सीखने की कोशिश कर दी। सड़कों पे चल दिए, लड़के को पता नहीं है क्या है दिमाग में, क्या करना है आगे। पर वो चकाचौंध शहर की और सड़कों पे जाना, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई स्कूटी पे घूम रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, जो अपने आसपास के लड़के जो मेरे दोस्त वोस्त थे वो करते थे। तो हाँ ठीक है, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड रहा। फिर लाइफ में एक ट्विस्ट ऐसा आया कि जो कई ऐसे मतलब लाइफ में ऐसा फेज आया कि आई वॉज लाइक इन माई डार्क फेज ऑफ लाइफ इन बिटवीन 9th and 10th की। वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा मेरी ज़िंदगी का था, एक कुछ अलग सी चीज़ें थी वो मेरी लाइफ की। वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा था। तो उससे थोड़ा दूर जाने के लिए कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है। क्योंकि उस टाइम पे अपने कुछ मतलब जैसे बचपन के दोस्त होते हैं, मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, 11वीं का दोस्त है जो एक राहुल तड़ियाल करके है। उसके अलावा मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है। तो कुछ रीज़न है, कुछ बचपन का दोस्त नहीं है इसलिए नहीं है। तो वो रीज़न काइंड ऑफ एक ट्रॉमा था। फिर मैं स्कूल से भागना शुरू कर दिया, बैग उठाया, सड़कों पे भाग रहा है लड़का, क्या करना है अब। फिर उसके बीच में मिल गया कि ये भी एक नई चीज़ मिल गई कि ये भी एक होता है। मैंने क्या होता है कि भाई इसे स्मोक करने के बाद ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उस चीज़ में पड़ गया, मैंने ये भी पढ़ी है। फिर मैं उन लड़कों को सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा सड़कें बढ़िया हैं। उस दौरान मैंने बोहेमिया को सुन लिया, मतलब अराउंड 9th 10th, हाँ 9th 10th के अराउंड। वॉकमैन पे भी सुना मैंने, वैसे भी सुना बोहेमिया को कि कॉपी पे लिख के गया हूँ एक वर्स। सबसे पहला लाइक मैंने वो सुना था जीना मरना करके, एक वो मैंने लिखा था मतलब अपनी कॉपी के पीछे, जीना मरना मरना जीना सारी कुदरत पूरी होती ना एक तेरे बिना। तो ऐसे कॉपियों पे लिख के उसे याद करना, फिर 10 लॉन्डों के बीच में बोलना ये आई एम डूइंग रैप, मैं रैप करता हूँ। तो वो देख रहे हैं हाँ ये लड़का रैप कर रहा है। उस टाइम पता नहीं है रैप क्या होता है, रैप क्यों करते हैं, रैप से होता क्या है। पर हाँ कोई गा रहा है, उससे कुछ चीज़ें सीखी कि हाँ ये बहुत भयंकर चीज़ें कर रहा है। क्योंकि बोहेमिया का एक और गाना था कि साडा की कसूर, हाँ छोड़ दो, ऐसे गाने हैं बोहेमिया के। तो ये वाले गाने वो हैं बोहेमिया के जो इंसान को उसकी ज़िंदगी बताते हैं। साडा की कसूर पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है भाई, तुमने भयंकर धरती पे ला के छोड़ दिया मुझे, मेरा कसूर क्या है। तो फिर ऐसे बोहेमिया को सुना, फिर
सड़कों पे आ गया, लड़के मिले, लड़कों के साथ और चीज़ें करनी शुरू करी जो शायद मैं बोलूँगा तो समाज मुझे जज करने लगेगा। जैसे मैं अभी बता रहा था आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बचपन में कुछ और थी, फिर उसके बाद एक टाइम पे आने के बाद कुछ और हो गई, आज की डेट में कुछ और हो गई। आइडेंटिटी स्विच होती रहेगी जैसे जैसे आप काम करोगे। ओके। आपने आज बना लिया एक पर्सोना, हाँ। आपने वो पर्सोना बना के रख लिया कि मेरा पर्सोना है, आप काम नहीं कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहोगे हमेशा लाइफ में। तो आइडेंटिटी ये हो गई। तो फिर उसके बाद मेरा ये हुआ कि 11th-12th के अराउंड मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनमें डुल गया। सड़कों पे मारपीट, झगड़े, इधर भागना, पुलिस चेज कर रही है किसी वजह से, उनसे भागना, कभी एक जिप्सी ठुकवा देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है। वैसा कुछ अपना दिमाग था। फिर कॉलेज आ गया, पता था अपने को उस दौरान जब मैं बोहिमिया के गाने कॉपी पे लिख के या फिर स्टेजेस पे चढ़ के, ये सोचो मैंने बोहिमिया के गाने स्टेज पे चढ़ के गाए हैं ये बोल के कि मैं रैप करता हूँ और उन्हें बोहिमिया सुना रहा हूँ कि हाँ कि मैं दीवाना मेरे मुंह ना लगो, बोहिमिया सुना रहा हूँ लोगों को कि भाई मैं रैप करता हूँ। तो बोहिमिया सुनाया 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेजेस जो हमारे लोकल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट, उनमें जा जाके परफॉर्म किया, बोला कि हाँ रैप ऐसे ये करते हैं। उस टाइम पे भी थे कई भाई लोग थे उस टाइम पे जो अच्छा म्यूज़िक बना, मतलब उनके हिसाब से एक अच्छा म्यूज़िक बना रहे थे, और दे ट्राई टू नेगलेक्ट दोज थिंग कि हाँ ये लौंडा कुछ कर रहा है। हाँ। तो अपने मन में भी हो गया कि ठीक है भाई नेगलेक्ट कर रहे हो करो, मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा, तुमने करना है तुम करो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर 12th हो गई, जिंदगी उस दौर पे पहुंच गई कि घर वालों को लगने लग गया कि अगर इस रास्ते पे चला तो क्या होगा अगला, और मैं अपने घर वालों को इकलौता लड़का कि हाँ ठीक है बढ़िया है। जिंदगी उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते पे लोग, मतलब जो अभी के जो वॉनबी गैंगस्टर्स लड़के बनते हैं जो कहते हैं कि मुझे गैंगस्टर बनना है, भाई वो उस रास्ते पे चुनना उसको बहुत सही है, तुमने बहुत इजीली चुन लिया, ठीक है कि हाँ सही लग रहा है, लोगों की मेंटालिटी है कि सही लग रहा है, पर उस पर बरकरार रहना, उस पर चलते रहना, उसके बारे में देखना, उसमें एक लोगों को खोना, अपने दोस्तों को खोना। सड़कों पे कोई खो गया भयंकर की तुम्हारा जिगरी दोस्त और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो किस बात के गैंगस्टर हो। तो उस लाइफ में वाली चीज़ें आ गई कि मेरे घर वालों को लग गया कि अगर ये इस रास्ते पे गया तो शायद एक माँ को उसका बेटा नहीं मिलेगा, एक बाप को उसका बेटा नहीं मिलेगा। वो फेज शुरू हो गया लाइफ का। घर वाले पुश करने लग गए कि नहीं यहाँ नहीं जाना, उन लॉन्डो के बीच में नहीं बैठना, उस जगह नहीं जाना, उस जगह नहीं जाना। मैं जब ऋषिकेश रहता था भाई, मतलब 2017 से पहले जब मेरा स्कूलिंग टाइम था, तो मेरी मम्मी मेरे रोड पे चलते हुए चांटा ऐसे मार देती थी स्कूटी के पीछे बैठ के, क्योंकि वो जहाँ से निकल रही है गली से मेरे 50 दोस्त हैं, वहाँ कह रहा आंटी नमस्ते, मम्मी कह रही तू कर क्या रहा है, वाला भी गेम है। तो घर वालों ने बोला तू चल यहाँ से, देहरादून लेके आ गए मुझे। शायद वो मेरे पापा का बेस्ट आज तक का डिसीजन लगता है भाई मुझे। स्टार्टिंग में लगा मुझे खराब, जैसे घर वाले नहीं कहते हैं कि बेटा अभी बोल रहे हैं बाद में तुम्हें लगेगा कि हाँ घर वाले ना करते तो हो जाता। तो मेरे पापा का सबसे बेस्ट मूव वो लगा, मतलब मेरी ज़िंदगी को लेकर के, कि उन्होंने मुझे जिस सर्कल में मैं फंसने की कोशिश कर रहा था उससे दूर करके देहरादून भेज दिया। देहरादून गया, 1 साल ऐसा रहा कि 15 दिन देहरादून है, महीने के 15 दिन ऋषिकेश, 15 दिन देहरादून, 15 दिन ऋषिकेश, चलता रहा। इस बीच में मैं मिल गया अपने ज़िंदगी के बेस्ट दोस्तों से, जो म्यूज़िक से जिनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। पर हम भाई जो मैं, मतलब एक लाइन भी है मेरी कि 5 सीटर गाड़ी, उसमें लड़के बैठे 7, वो 7 लौंडे हैं जो मेरे साथ बैठे हैं भाई, वो मतलब मिल गए। तो उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे हो गई कि हाँ अब मैं, मतलब काइंड ऑफ कहते हैं ना कि एक भाई के पीछे भाई खड़ा है तो एक बैकबोन है, बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ हिम्मत मिलती है, तो वो हिम्मत मिल गई मुझे। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।